दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों के लिए एक नई अपडेट आ गई है वृद्ध विधवा और विकलांग के लिए। दोस्तों सरकार नवंबर महीने से पेंशन में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव से होने से आप लोग को क्या क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को रेडी करके रखना होगा, मैं सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 5 नवंबर की है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब देश में महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा हो और आम लोगों की जो स्थिति है डगमगा रही हो, ऐसे समय में सरकार ने सबसे कमजोर वर्गों के लिए राहत की खबर सामने लेके आई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 से एक ऐसी नई पहल की शुरुआत की है जो बुजुर्ग हो, विधवा महिलाएं हैं, दिव्यांग नागरिक हो, उनके लिए आर्थिक जो स्थिरता है उसका आत्मनिर्भरता का नया अध्याय खोलती है। सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव करते हुए पेंशन की जो राशि है बढ़ाने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल यानी ऑनलाइन करने का फैसला ले लिया है। यह कदम न केवल आर्थिक सहायता का प्रतीक है बल्कि समाज के इन तबकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और समर्पण का प्रमाण भी है। यानी दोस्तों अब जो भी आप लोग का ऑफलाइन प्रक्रिया उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आप लोग को कहीं भाग दौड़ जाने की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी आप लोग की जो व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी। आप लोग की जो पेंशन की राशि है उसको भी सरकार बढ़ाएगी। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेंशन की राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। यानी अब तक पेंशन की जो राशि दी जा रही थी वह महंगाई के इस दौर में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं थी, यानी कम थी, बहुत ही कम थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वृद्धावस्था विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 4,000 प्रति माह कर दी है। वहीं दिव्यांग जो नागरिक है उनकी जो पेंशन की राशि है 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह के बीच तय की गई है। यह निर्णय न केवल आर्थिक सहायता का प्रतीक है बल्कि यह उन लाखों परिवारों के जीवन में सम्मानजनक स्थिरता लाने का प्रयास है जो अब तक न्यूनतम सहायता पर निर्भर थे। सरकार का कहना है कि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य ये है कि हर जरूरतमंद को ऐसा जीवन देना जिसमें सम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन का यानी शामिल हो। और दोस्तों डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है पेंशन की जो प्रक्रिया है वो होगी पारदर्शी। यानी आप लोग को ऑफलाइन कहीं भागने की, आप लोग को ऑफिस वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे। सरकार ने इस योजना को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है ताकि जो बिचौलिया की भूमिका है वो खत्म हो जाए और हर लाभ सीधे आप लोग यानी जो पात्र व्यक्ति है उनके खाते में पहुंचे। अब वृद्ध विधवा और दिव्यांग जो लाभार्थी हैं उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। समाज कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लोग जाकर कोई भी जो व्यक्ति है आसानी से आवेदन कर सकता है। यानी नई पेंशन आप बना सकते हैं, कोई भी करेक्शन करना हो कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। सभी जो आवश्यक दस्तावेज हैं ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। करने के बाद जो भी आप लोग की आवेदन की स्थिति है वो भी घर बैठे आप लोग जांच सकते हैं, आप लोग की पेंशन बनी है कि नहीं, आप लोग का जो काम हुआ है कि नहीं। सबसे बढ़िया बात ये सुविधा है कि अब पेंशन की जो राशि सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते यानी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से यानी डीबीटी के माध्यम से आप लोग के खाते में भेजी जाएगी। इससे जो पारदर्शिता है वो बढ़ेगी और ये सुनिश्चित होगा कि पैसा सही व्यक्ति के खाते में पहुंच भी रहा है। दोस्तों पेंशन योजनाओं के लिए आवश्यक जो पात्रता है और शर्तें हैं यहाँ पर सरकार ने तय की है। तो कौन कौन सा तय किया है यहाँ देख सकते हैं। इस योजना का जो लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी आप लोग को पात्रता मानदंड भी तय किए गए हैं। यानी आवेदक उस राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जहाँ से आप लोग पेंशन बनवा रहे हैं, वहाँ का आप लोग का स्थायी निवासी होना चाहिए। चाहे किसी भी राज्य से आप बनवा रहे हो, उसका नाम गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल जो परिवार यानी राशन कार्ड में आप लोग का दर्ज होना चाहिए, बीपीएल परिवार से जुड़े होना चाहिए। वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो आप लोग की आयु है 60 वर्ष पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी होनी चाहिए। विधवा पेंशन के लिए आवेदक को जो विधवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांग पेंशन के लिए
जो आप लोग का मान्य दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोग को देना होगा। आवेदन के समय जो दस्तावेज मांगे जाएंगे उनमें शामिल है कौन कौन सा दस्तावेज आप लोग को देना होगा। सबसे पहला नंबर, आप लोग के पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक की पासबुक होना चाहिए, आपके नाम से सभी ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उम्र का आप लोग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, जो भी आवेदक है उनकी फ़ोटो लगेगी, और जो भी आप लोग का पहचान पत्र है, वोटर आईडी, ये भी आप लोग के पास यानी होना चाहिए। साथ ही दोस्तों ये भी अनिवार्य है कि आवेदक का जो आधार कार्ड है उसके बैंक खाते से लिंक होना, नहीं डीबीटी से भी एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग की जो पेंशन है आप लोग के खाते में पहुंच पाएगी, ताकि पेंशन का जो पैसा है सीधे खाते में ट्रांसफर हो सके। दोस्तों और नीचे चलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लाभार्थियों के जीवन में बदलाव की क्या उम्मीद है, यानी क्या क्या बदलाव आप लोग को उम्मीद है होगा। यहाँ पर बताया गया कि पेंशन की राशि में इस वृद्धि से सबसे बड़ा फायदा उन बुजुर्गों को और विधवाओं को होगा जो अब तक मामूली पेंशन की किसी तरह से गुजारा कर रहे थे। सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक मदद देना है नहीं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन प्रदान भी करना है। समय पर मिलने वाली जो राशि है उनकी बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी होंगी, जैसे दवाइयाँ का खर्चा हो गया, भोजन का हो गया, आवास का हो गया। इससे उनकी जो दूसरी आत्मनिर्भरता है वो भी कम होगी। और दोस्तों आत्मसम्मान भी उन लोगों का भावनापूर्ण मजबूत होगा। डिजिटल सिस्टम की आवेदन और सत्यापन की जो प्रक्रिया है सरल और निष्पक्ष बना दी गई है। अब केवल सही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकेगा जो वास्तव में पात्र होगा। इससे भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। यानी दोस्तों समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। यह योजना केवल पेंशन तक सीमित नहीं है, ये समाज में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। लंबे समय से समाज के हाशिए यानी पर रहने वाले वर्गों को इस योजना से न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें समाज में अपना हक और सम्मान प्राप्त होगा। अब बुजुर्गों को यह महसूस नहीं होगा कि किसी के ऊपर बोझ है वो, बल्कि वो अपने जीवन के अंतिम चरण में भी आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। विधवा महिलाओं के लिए ये योजना सुरक्षा और स्थिरता का नई उम्मीद है। वहीं दिव्यांग जो नागरिक हैं उनको ये योजना आत्मनिर्भर बनाने में यानी अवसर देगी। भविष्य के लिए सरकार की दूरदर्शी सोच क्या है, यानी सरकार ये कदम केवल आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली यानी मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया है। यह कदम डिजिटल प्रणाली के माध्यम से योजना का आर्थिक यानी अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और प्रभावी बन गई है। सरकार यह पहल आने वाले वर्षों में भारत को एक समावेशी और आत्मनिर्भर समाज के रूप में बढ़ाने में मदद करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि आगे चल के जो राशि है उसको महंगाई के दर से यानी जोड़ सकता है, ताकि भविष्य में लाभार्थियों को वास्तविक जो राहत वो भी मिलेगी। यानी दोस्तों सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जो आप लोग की पेंशन की राशि है उसको भी बढ़ाया जाएगा। जो आप लोग का डिजिटल यानी ऑफलाइन जो प्रक्रिया है, पहले ऑफिस के चक्कर आप लोग को काटने पड़ते थे, वो आप लोग को अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी काम आप लोग का घर बैठे किया जाएगा। जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है, करेक्शन है पेंशन में, सभी चीज़ें आप घर बैठे ही कर पाओगे अपने मोबाइल से, लैपटॉप के माध्यम से। देख सकते हैं कितनी अच्छी सरकार की पहल है। तो दोस्तों ये सभी बदलाव आप लोग को देखने को मिलेगा इस नवंबर महीने से। दोस्तों आई होप अगर आप लोग को मेरी जानकारी पसंद है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। ऐसी अपडेट आपके दोस्त लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो से। बाय।